अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में भिंडी बनाई है प्याज के साथ। मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना प्याज और भिंडी की रेसिपी शेयर की जाए। और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हाफ़ कप ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म रख लिया है। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और बिल्कुल एक चुटकी इसमें मैंने कलौंजी ऐड की। कलौंजी में बहुत शिफा है, तो इसलिए इसको हर खाने में थोड़ी सी ऐड कर देनी चाहिए, बीमारियां दूर भागती है इससे। और इसके बाद मैंने इसमें स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है, बारीक स्लाइसेस कट कर लिए, इसे ऐड कर दिया है। इसे हमने फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे हम, और इसे प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करेंगे। ये ब्राउन हो गया। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, बारीक कटी हुई। मिक्स करेंगे सबको। जब इसका मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, इसके टमाटर गल जाए, इसके बाद हमने इसमें आधा किलो भिंडी ऐड की है। भिंडी को आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस तरह से काटते हैं तो ज़्यादा जायकेदार बनती है, क्योंकि जो इसका लेस होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद हम इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद भिंडी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 मीडियम साइज़ का प्याज, क्योंकि खड़ा प्याज है और इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने सुना है कि ये अफ़गानी भी बनाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। अफ़गानी भिंडी भी कहते हैं इसे, बट मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये तो मैंने खुद से बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे तो हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया था, इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी लाती रहूँगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि आप लोग हमें बताएँ और हम अच्छी अच्छी रेसिपी और लेकर आएँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे कि इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।